क्लास में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर स्टॉक क्वेरी, रिकॉर्ड स्टेटस एंड एक्सेप्शन रिपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस क्लास में हम कवर करेंगे ये 3 टॉपिक। स्टॉक क्वेरी, तो स्टॉक क्वेरी होता क्या है? तो स्टॉक क्वेरी हमें किसी आइटम के बारे में सभी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह किसी आइटम के बारे में सभी अनिवार्य वर्तमान जानकारी को एक ही स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टॉक क्वेरी में जाते हो तो यहाँ पर आपको एक स्टॉक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एक ही स्क्रीन पे। ठीक है, जो कस्टमर के साथ ऑर्डर का मोलभाव करने में सहायता प्रदान करने हेतु आवश्यक हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कस्टमर से ऑर्डर पे मोलभाव करना चाहते हो तो उसके लिए आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसमें वैकल्पिक आइटम की लागत, मूल्य के विवरण भी होते हैं। स्टॉक क्वेरी देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो स्टॉक क्वेरी के लिए आपको देखने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो जहाँ पे आप जाएंगे, कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली से नेक्स्ट जाएंगे आप डिस्प्ले, यहाँ मिलेगा आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ मिलेगा आपको स्टॉक क्वेरी। तो स्टॉक क्वेरी में आप, जैसे मैं स्टॉक आइटम में देखना चाहता हूँ नोकिया 5.1 प्लस के बारे में, तो मैंने एंटर किया तो यहाँ पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी कि हमारे पास कितने सेट और रखे हुए हैं, कितने का अभी अब कॉस्ट प्राइस है उसकी 7,000 रुपये। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस भी 7,000 रुपये रखी हुई है और सेलिंग प्राइस हमने 7,500 का ना सेल की हुई है उसको। तो एक 5 को मैंने सेल किया था, कैश में परचेस किया था ये दोनों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आकाश को सेल किया है, मोहित को सेल किया है और यहाँ पे कैश में सेल किया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ यहाँ पर रिकॉर्डर स्टेटस। तो ये भी रिकॉर्ड देखने के लिए ही होता है। जैसे स्टॉक क्वेरी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है, वैसे ही रिकॉर्डर स्टेटस भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। ये मिलेगा कहाँ आपको? डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में रिकॉर्डर स्टेटस। ठीक है, तो रिकॉर्डर स्टेटस आप जिसके अकॉर्डिंग देखना चाहोगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप इंटर करोगे तो जैसे मैंने कैश में गुड सेल परचेस किए थे तो वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने रोहित से क्रेडिट में परचेस किया है तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये रिकॉर्डर स्टेटस दिखा रहा है आपको। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो जो रिकॉर्डर स्टेटस है उसकी थोड़ी सी मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ। रिकॉर्डर स्टेटस हमें उपलब्ध स्टॉक एवं रीऑर्डर लेवल, न्यूनतम रीऑर्डर मात्रा में उसके आधार पर किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा किए गए अगले ऑर्डर के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि पहले जो आप कर चुके हो वो भी दिखाएगा और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई ऑर्डर मिला है या आप किसी को ऑर्डर दे हो तो वो आपको यहाँ से दिखाई देगा। ठीक है, यह रिपोर्ट हमें उस समय पर सामग्री की खरीदी हेतु उपयुक्त निर्णय लेने में सहायता करती है और कई परचेस ऑर्डर दिया जाना है या नहीं जाना है इस संबंध में सभी आवश्यक जानकारी आपको तत्काल ही उपलब्ध करा देती है। यानी कि आपने जो ऑर्डर किया है वो भी दिखाएगा और अगर आप ऑर्डर करने वाले हो तो वो भी आपको ये बता सकता है, उसके द्वारा आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट। तो एक्सेप्शन रिपोर्ट हम देखने जाएंगे तो ये भी एक टाइप की रिपोर्ट होती है। एक्सेप्शन रिपोर्ट का मतलब होता है कि जो कभी कभार हमारे साथ हुआ हो, ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी होना ही है या होगा, ये कभी कभार आप कर सकते हो। तो जैसे एक्सेप्शन रिपोर्ट में, एक्सेप्शन केस में जो हमारे साथ हुआ हो, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये दिखेगा आपको डिस्प्ले में एक्सेप्शन रिपोर्ट। यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव स्टॉक। अब नेगेटिव स्टॉक होता क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी 5 सेट रखे हुए थे लेकिन मैंने बिल बना दिया 10 सेट का। ठीक है, तो मेरी टैली क्या शो करेगा कि वो शो करेगा कि आपके पास तो 5 सेट है, आपने 10 सेट सेल कैसे कर दिया, तो वो नेगेटिव स्टॉक में दिखाने, यानी कि माइनस में दिखाने लगेगा। तो मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे मैंने 3 सेट माइनस में दिखा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा है, मेरे पास एक ही सेट था सोनी एलईडी टीवी का, जिसमें से मैंने उसे 4 सेट सेल कर दिए। ठीक है, अब 4 सेट सेल कर दिए तो 3 सेट नेगेटिव स्टॉक में दिखाने लगा, मतलब कि वो मेरे पास है ही नहीं और बिल बना दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद यदि ये तो स्टॉक आइटम की बात हो गई कि नेगेटिव स्टॉक दिखा रहा है। अब नेगेटिव लेज़र की बात ये होती है कि जैसे मान लीजिए एंटर किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नेगेटिव में मेरे को ऑप्शन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है कि भाई आपके पास है 51,000, आपने यहाँ से देखते हैं।
तो मैंने यहाँ पे 1,05,000 रुपये का परचेस किया, जिसमें से 51,000 रुपये का माल सेल कर दिया। तो 51,000 रुपये तो आ गए मेरे पास, लेकिन 54,000 रुपये का अभी भी नेगेटिव स्टॉक में। क्यों? क्योंकि मैंने पैसा ही नहीं लगाया। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन केस में होता है कि भाई हम पैसा ही नहीं लगा पाए और हमने माल बेचना स्टार्ट कर दिया, माल सेल करना स्टार्ट कर दिया, तो ये गलत हो जाता है। लेकिन एक्सेप्शन केस में नेगेटिव स्टॉक कुछ आपको ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर होता है ओवर ड्यू रिसीबल्स एंड पेबल्स। तो मान लीजिए जैसे कि मैंने किसी को माल बेचा और मैंने उसको 30 दिन का टाइम दिया। जैसे मैंने यहाँ पर एक एंट्री की हुई है कि भाई मैंने एक व्यक्ति को, आकाश को माल बेचा, उसको 30 दिन का टाइम दिया था। उसने जून में मेरे से माल खरीदा और 30 दिन का टाइम कर लिया, मांगा मेरे से। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि भाई उसको वो पैसा कब देगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने F2 प्रेस किया, तो मैं चाहता हूँ कि ये 1 अप्रैल से 1 जून तक का दिखाए। तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं अगर कहूँ कि ओवर ड्यू का मतलब होता है कि ड्यूरेशन के बाहर निकल जाना, तो मैंने यहाँ पे इसको बोला कि F2 से ये दिखाया मुझे 1/6 से, यानी 1 जून से 1 जुलाई तक का। तो 1 जुलाई तक, तो जैसे ही मैं इसको दिखाऊंगा तो वो कहेगा कि भाई आकाश का जो टाइम है वो ओवर हो चुका है, 15,000 रुपये पेंडिंग है 1 जुलाई को उसका टाइम, और ड्यूरेशन उसके बचे हैं दिन 1। ठीक है, 0, 1 भी नहीं बचा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओवर ड्यू कहलाता है, यानी ओवर ड्यू रिसीबल, यानी इससे पैसा लेना है लेकिन अभी तक इसने दिया नहीं, इसका टाइम भी हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से ओवर ड्यू पेबल होता है। तो पेबल करके बाद दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक लेज़र है, तो मैं यहाँ पे इसको करके दिखा देता हूँ। तो अकाउंटिंग वाउचर F9 परचेज वाउचर, सप्लाई का इनवॉइस नंबर, डेट, और यहाँ पर मैंने एक बना कर रखा है मनीष क्रेडिटर। इसको भी मैंने 30 दिन का टाइम दिया। ठीक है, तो ये भी जून में माल ख़रीद रहा है और मैं इसको सेल कर दे रहा हूँ XZ नोकिया 5.1 प्लस का। ये मेल लोकेशन पर रखा हुआ है, 7,500 रुपये का। ठीक है, इससे मैंने ये परचेज़ कर लिया। ठीक है, अब ये मेरे को उसको पैसा पे करना होगा। कब पे करना होगा? 30 दिन के बाद। तो जब यदि मैं डिस्प्ले में जाके एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाके ओवर ड्यूज पेबल देखूँ कि भाई मेरे टाइम हो चुका है, जैसे मान लीजिए लेटर सपोज टाइम हो गया, तो F2 प्रेस किया मैंने, 1 जून से 1 जुलाई में पहुँच गया। तो यहाँ पर 1 जुलाई पे मेरे पास 0 डे का टाइम है, यानी कि मेरे पास अब कोई टाइम नहीं है, अब मेरे को उसको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये ओवर ड्यूज पेबल और रिसीबल्स होते हैं। तो इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे ये पता लगा सकते हो कि भाई मेरे को कब किसको पैसे कितने देने हैं और किससे पैसे लेने हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने स्टॉक क्वेरी, रिकॉर्डर स्टेटस, एक्सेप्शन रिपोर्ट में नेगेटिव स्टॉक एंड लेजर, ओवर ड्यू रिसीवल्स एंड पेबल्स देखे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। ठीक है।